कार्यकाल में इतनी फ्लॉप सरकार मैंने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता जीवन में कभी नहीं देखी। जब एक ही पार्टी के दो ध्रुव सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मैं तगड़ा हूं और मैं तगड़ा हूं, कि वो हमारे मंत्रिमंडल में सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं और जितने शरीर में बाल हैं उतने उनके भ्रष्टाचार के कारनामे उस मंत्री के। हनुमान बेनीवाल एक आरोप लगा हुआ, हर वीडियो में देखा या हर जगह जो हल्ला बोल रैली करे या सांसद के मई जावे, बट एक ही बिंगो मकसद रहे है या तो किसी नेता ने टारगेट करे, नहीं तो फिर पार्टियां ने तो टारगेट पर रही है कि कांग्रेस और बीजेपी है दोनों जगह धर्म बहन है। ये उनका, मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जी के दावे में कोई दम है। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर के। मई चुनाव का एक साल बच्चे है, लेकिन अभी है जबकि देश का प्रधानमंत्री है बजट घोषित करियो है। बजट घोषित हर साल हुआ है, लेकिन इस साल के मैं यहाँ पर बात करा तो राजस्थान की जोड़ी के मैं यहाँ कतोक बजट आ रहा है जो गिरियो है। राजस्थान के 35 बजट कितो है बिंग बारे में भी चर्चा कराला और थोड़ी सी बात आप चित कराला जगह खट्टा मीठा नींबू या करें भी मतलब खट्टी मीठी राजनीतिक भी थोड़ी सी का लेवाला, क्योंकि मीठी मीठी सागे चीज हुए बिंग सागे थोड़ी सी अगर नमकीन हो जाए तो बढ़िया हो जाए करे। सर सब पहले तो आपने जगह जनता है बाने पूरा परिचय दिया। विजय आचार्य नाम है, भारतीय जनता पार्टी शहर जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी मैं बात करूंगा बजट, पीछे बजट भी बहुत कुछ आया है, लेकिन इस बजट में इसी के कुछ खास है जो कि जनता ने फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में जब सत्ता संभाली थी केंद्र सरकार की, उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरा जो कार्यकाल है वो गांव को, गरीब को, वंचित को, महिलाओं को समर्पित रहेगा। और इस बजट में उन वर्गों का, उन क्षेत्रों का प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान रखा है। खास तौर से मध्यम वर्ग के लिए इस बार जो इनकम टैक्स के दायरे में जो छूट दी गई है वो उनके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है, जो बहुत लंबे समय से चिर प्रतीक्षित थी। अच्छा, एक चीज की बात करूंगा, राजस्थान के अंदर झोली में कितो बजट आए हुए। मैं ये समझता हूं कि जब ये केंद्र सरकार की बात हो रही है तो निश्चित रूप से राजस्थान के हिस्से में जितना आना चाहिए उससे अधिक हिस्से में आएगा और बीकानेर भी उस लाभ को पूरा प्राप्त करेगा। मैं सीमावर्ती क्षेत्र की बात करूंगा, बीएडीपी है और दीनदयाल है, केंद्र की बहुत कुछ योजना आई, लेकिन जगह घर वंचित रहना, हाँ वे आज भी वंचित पड़ी है। मैं तो आपको यूं निवेदन करूंगा कि जैसे सहकारिता के क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि वो किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पहली केंद्र की सरकार है कि जिसने किसानों के लिए इतना बजट तय किया है। और बाकी जितनी भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जी उनको करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उनका ये वादा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हो और भारत विश्व गुरु कैसे बने। प्रधानमंत्री जी है जगह पूरी कोशिश करने लग रही है देश के प्रति, लेकिन बात करूंगा मैं सीमावर्ती क्षेत्र की अवैध खनन की। अगर वो अवैध खनन न हो के अगर जायज खनन हुए तो भी मैं यहाँ पर बात करा तो राजस्थान को एक बहुत बड़ो हिस्सों है अवैध खनन का। मैं और भी जगह अगर सही तरीके अवैध खनन हुए तो राजस्थान आज किसी सीमा पर हुए। चूंकि विषय ये राज्य सरकार का है और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इन 4 वर्षों में जितनी फ्लॉप रही है, मैं समझता हूं कि आज तक के कार्यकाल में इतनी फ्लॉप सरकार मैंने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता जीवन में कभी नहीं देखी। जब एक ही पार्टी के दो ध्रुव सिर्फ इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि मैं तगड़ा हूं और मैं तगड़ा हूं, और इसी फूट का नतीजा है कि राजस्थान में कोई काम नहीं हो रहा है। और आपने जिस बात का भी उल्लेख किया वैसी कई चीजें ऐसी है, मैं समझता हूं कि 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य बनकर काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। एक प्रश्न रहेगा, आपने राज्य सरकार को तो बता दिया, राज्य सरकार का जो कांग्रेस सरकार का प्रधान है उनका अवैध खनन कर रहा है वो, और उसके बाद मैंने पूर्व संभागीय अध्यक्ष से मैंने इंटरव्यू लिया था कांग्रेस का, तो उन्होंने बोला कि हमारा मंत्री और जो प्रधान है वे दोनों है जो इस अवैध खनन में है वो लिप्त है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक ने, भरत सिंह जी ने इस बात का खनन मंत्री पर आरोप लगाया है, प्रमोद जैन भाया पर, कि वो हमारे मंत्रिमंडल में सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं और जितने शरीर में बाल हैं उतने उनके भ्रष्टाचार के कारनामे उस मंत्री के। इसलिए ये संज्ञान तो मुख्यमंत्री जी को लिया जाना चाहिए समय रहते। अगर उन्होंने ये संज्ञान नहीं लिया तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस की पहले 20 सीटें आई थी तो इस बार उनको इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस
उन सीटों से भी कम सीटों पर आज आ जाएगी। मतलब आप एक मान सका कि 2023 के चुनाव के मया जिया देश के मई कांग्रेस पार्टी को सफाई हुई है बिया भी राजस्थान में वाला नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस मुक्त भारत है, तो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी इस बात के संकल्प को दोहराया है कि कांग्रेस मुक्त सिर्फ भारत न होकर कांग्रेस मुक्त राजस्थान रहे, कांग्रेस मुक्त बीकानेर रहे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा को मेरे हनुमान बेनीवाल पर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आप मीठी बातें कर ली, थोड़ी खट्टी मीठी भला कर ला। हनुमान बेनीवाल एक आरोप लगा हुआ हर वीडियो में देखा या हर जगह जो हल्ला बोल रैली करे या सांसद के मई जावे, बट एक ही बिंगो मकसद रहे है या तो किसी नेता ने टारगेट करे, नहीं तो फिर पार्टियां ने तो टारगेट पर रही है कि कांग्रेस और बीजेपी है दोनों जगह धर्म बहन है। ये उनका निजी विचार हो सकता है। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से भारत ने ऊंचाइयों को छुआ है वो अपने आप में कीर्तिमान है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल जी के दावे में कोई दम है। एक राहुल गांधी पर भी मैं पूछ लूँ, लास्ट क्वेश्चन, बजट अच्छो पास हुए थे, बताओ राहुल जी गांधी जी की यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा भी मैं लास्ट में बने रिस्पॉन्स दिया है राहुल जी की जो बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो एक फूट डालो राज करो है, लेकिन हमारा जो विचारधारा है वो प्रेम से के साथ चलना विचारधारा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर राजस्थान में किस ढंग से कांग्रेस को जोड़ सकते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। बॉर्डर इलाके या सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो बीएडीपी है, चाहे दीनदयाल है, दूसरी पार्टियां आरोप जरूर लगा हुआ है, लेकिन बॉर्डर इलाके की जटे तक बात करा तो अवैध खनन ने छोड़ और जो केंद्र को बजट आया बिंग में हर वर्ष जो बजट आ रहा है उसमें कहीं न कहीं है जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो नो बोर्ड के द्वारा और ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री की, उसमें काफ़ी काम देखने को मिला है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान की सरकार की बात की जाए तो एक काम के बदले वहाँ पे 2 बोर्ड लगा के शिलान्यास किया जाएगा। एक बार बीकानेर में तो यहाँ तक हो गया कि बीडी कल्ला जी है उनके पहुँचने से पहले वहाँ के जो वार्ड थे उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया। लेकिन थारी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।